Good afternoon class. This is the part third of the chapter Introduction to Euclid Geometry और in this part third we gonna discuss exercise 5.2. तो 5.2 में एक्चुअली दो ही क्वेश्चन है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं 5.2. तो पहला क्वेश्चन पूछता क्या है, आप अगर आपके पास एनसीईआरटी हो तो ज़्यादा प्लीज़ रीड करें प्लीज़, कि यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट को आपको रीराइट करना है इन ए सिंपलर मैनर, मतलब फिफ्थ पोस्टुलेट को आपको लिखना है. तो फिफ्थ पोस्टुलेट कहता क्या है वो समझते हैं कि व्हेन टू लाइंस, तो सिंपल वे में कैसे लिखा जाए, ठीक है, जब व्हेन टू लाइंस, जब दो लाइन कट होते हैं किससे, थर्ड लाइन से, ठीक है, जब दो लाइन कट हो रहे हैं थर्ड लाइन से, ठीक है, सच दैट द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं, ये वाले, इनका सम अगर इज लेस देन 180, इफ इट इज लेस देन 180, अगर 180 से कम है किसी भी साइड, किसी एक साइड पे, अगर इधर 180 से कम है तो इस तरफ, या इधर 180 से कम है तो इस तरफ, ठीक है. व्हेन टू लाइंस आर कट बाय थर्ड लाइन, तीसरी लाइन से, इसको तीसरी लाइन को हम ट्रांसवर्सल भी कह सकते हैं लेकिन अभी नहीं कहेंगे. सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स इज लेस देन 180, ठीक है, लेस देन कम होना चाहिए किस साइड, एक साइड पे. तब उस समय जो फर्स्ट टू लाइंस है, जो पहले दो लाइंस है, लाइंस ये L1 और ये लाइन L2, ये आपस में आगे जाके कहीं टकराएंगे अगर इनका एंगल का सम 180 डिग्रीज कम है. अगर 180 डिग्रीज कम है तो लाइन कुछ इस प्रकार से होंगे आपके लिए, मान लेते ये है, अगर ये 180 डिग्रीज कम है तो कुछ लाइन इस तरीके से होंगे, लाइन L1 L2, ठीक है. अब 180 डिग्रीज कम एंगल है तो जिस साइड सम 180 डिग्री से कम है तो उस साइड ये जाके आगे जाके टकराएंगे कहीं ना कहीं, ठीक है. तो दैट मीन्स द फर्स्ट टू लाइंस इंटरसेक्ट ऑन द सेम साइड, किस साइड, जिस साइड 180 डिग्री से एंगल कम है. तो ये आपका आंसर है सिंपल सा, व्हेन टू लाइंस आर कट बाय द थर्ड लाइन सच दैट द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स इज लेस देन 180, कम है 180 से, देन ऑन वन साइड, किसी एक साइड पे, तो दूसरा साइड ऑब्वियसली ज्यादा होगा. देन द फर्स्ट टू लाइन इंटरसेक्ट, टकराएंगे कहाँ पे, उसी साइड पे जहां पे 180 डिग्री से कम है एंगल का सम. ये था फर्स्ट क्वेश्चन. अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ. सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि क्या फिफ्थ जो पोस्टुलेट हमने पढ़ा, ये पैरेलल लाइन का डेफिनेशन बता रहा है या पैरेलल लाइन को ही डिफाइन कर रहा है कि नहीं कर रहा. बिल्कुल देखते हैं, चलो देखो. अगर 180, अगर इफ, ठीक है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज 180, अगर 180 हुआ तो क्या होगा, अगर ये 180 डिग्री हुआ तब क्या होगा, अगर ये एंगल 180 डिग्री हुआ, इन दोनों का एंगल का सम ऑन बोथ साइड, दोनों साइड, इधर भी और इधर भी, किसके, ट्रांसवर्सल के, इसको हम ट्रांसवर्सल कहते हैं, ट्रांसवर्सल, ठीक है. पूरा लिख नहीं रहा, चलो लिख देता हूं, वर्सल, ठीक है, ट्रांसवर्सल, ठीक है. अब जरा देखिए, अगर ट्रांसवर्सल के दोनों साइड का एंगल्स का सम, इस एंगल्स का सम और इस एंगल्स का सम अगर 180 दोनों हुए तो ये आपस में कभी टकराएंगे. देखो 180 से कम हुआ तो जिस साइड कम हुआ उस साइड टकरा रहे हैं, 180 के ज्यादा हुआ इस साइड तो दूसरी साइड 180 से कम हो जाएगा तो उस साइड टकरा रहे होंगे. लेकिन अगर 180 के बराबर हो तो ये दोनों आपस में इस साइड भी कभी नहीं टकराएंगे. दैट मीन्स दे विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ये आपस में कभी भी टकराएंगे नहीं. अगर ये टकराएंगे नहीं, इसका मतलब क्या है, वो एक तरीके से लाइंस क्या है, पैरेलल है. देन दे आर लाइंस आर पैरेलल, देन द लाइंस आर पैरेलल. तो अगर कहना है का मतलब क्या है, 180 से मीन्स 180 डिग्री से जिस साइड कम होंगे उस साइड टकराएगा, इस साइड कम तो इस साइड, इस साइड कम तो इस साइड. अब दोनों साइड 180 है तो इसका मतलब इस साइड भी नहीं टकराएगा और इस साइड भी नहीं टकराएगा. इसका मतलब क्या है, कभी टकराएंगे ही नहीं. अब अगर कभी टकरा नहीं रहे तो एक तरीके से वो क्या है, पैरेलल है. तो ये फिफ्थ पोस्टुलेट से क्या निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं कि ये लाइंस पैरेलल हैं. चेक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं. तो फिफ्थ पोस्टुलेट से हमें पता लग रहा है कि लाइंस पोस्टुलेट पैरेलल हैं या नहीं है. तो इस तरीके से हमारा पार्ट थर्ड भी कंप्लीट होता है. 5.2 में सिर्फ दो ही क्वेश्चन है, ये थ्योरेटिकल ज़्यादा है, ठीक है. चलिए अब नेक्स्ट पार्ट में हम, या नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है. थैंक यू क्लास.